Hello, my dear friends. I am Dr. Arun Swami from Team Mist, and today here I am with Dr. Nemish Gautam, Dr. Hemant Sharma, and Dr. Atmaram Sharma. They all are from Northern State Medical University, Russia, and they have cleared this FMG exam in January 2023 session in a very first attempt. So, I first of all, from entire Team Mist, I would like to congratulate to all of you doctors that you have passed this exam in a very first attempts and जैसा कि आत्माराम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम को पास करके और कैसा लगा आपको बेटा? सर बहुत अच्छा लगा। जब रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं घर पर ही था, खाने पर बैठा ही था जैसे रिज़ल्ट आया, लेकिन जैसे खाने के साथ-साथ मोबाइल सभी खोलते मैं भी खोला, तो उसमें ग्रुप में आपने मैसेज कर रखा था, तो मैं देखा, खोला। पहले तो जब मैंने अपने रोल नंबर डाले, जब रिज़ल्ट आया तो पहले बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने एप्लीकेशन नंबर फिर अलग-अलग बार-बार चेक किया, बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने अहमद को कॉल लगाया, भाई तू देख मेरा सही है क्या? फिर ये बोला हाँ, वो तेरा है तो पास है, सही है। फिर ठीक है, फिर पापा को बताया, पापा खाना खा रहे थे उस टाइम पे, वो भी खुश हुए। फिर भाई था दुकान पर बैठा हुआ था, उनको बताया, वो भी खुश हुए। फिर मैं कुछ नहीं, मैं सबसे पहले मंदिर में भाग गया कि पहले अब बालाजी को बिल्कुल डॉग बिल्कुल। देके आऊँ। फिर वहाँ जाके आया, डॉग देके आया, सब सब बहुत बढ़िया। आपका कैसा रहा हेमंत? सर ऐसा हुआ कि मैं घर पर ही था और अचानक से ग्रुप में पीडीएफ आती है। मैंने जस्ट पीडीएफ देखी और मेरे को कि रिजल्ट आ गया सर। मैं उसी जगह बैठ गया जस्ट। और ऐसा हुआ कि मैं मेरे हाथ से वो काँपने लग गए, जैसे फ़ोन से जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ अपना रोल नंबर तो मैंने अपना रिजल्ट देखा, पास। फिर मैंने वापस डाला एक बार, मेरे को लगा कहीं मैंने गलत तो नहीं डाला। वापस डाला, 3 बार मैंने चेक किया अपना रिजल्ट। फिर मैंने निमिष का चेक किया, दोनों का चेक किया, दोनों पास। फिर मैंने इसको तुरंत कॉल किया कि यार यार रिजल्ट आ गया, तू जल्दी से मेरा भी देख कि मैंने सही देखा है ना, ऐसा करके। और मम्मी वहीं पे थी, भाई था मेरा। तो तुरंत मम्मी को गले लगाया, जैसे मम्मी कुछ मैंने बोला कि पास हो गया हूँ मैं, ऐसा। और पापा बाहर थे उस टाइम पे, तो पापा को जैसे ही कॉल किया, पापा खुश बहुत ज़्यादा। तो वो उन्होंने फिर वहाँ पे सबको बताया, गाँव गए हुए थे कि हाँ हो गया है हेमंत का, पास हो गया था। तो सब खुश थे उस दिन सर, बहुत खुश थे सब। और वो एक ऐसी रात थी कि हाँ, हम भूल ही नहीं सकते उस रात, क्योंकि एक ऐसा है ना कि इतने साल की मेहनत, और वरना तुम 12th पास हुए यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात है दोस्त। इतना करने के बाद में फिर ये हुआ। और हमने 6 महीने में हमारा फर्स्ट टर्म था और हमने उसमें निकाला, तो एक उसका एक मज़ा अलग था वो। वो एक अलग ही फील था। हाँ बिल्कुल बेटा, होता है वो, बिल्कुल एक अलग सा एहसास होता है, एक अलग सी फीलिंग होती है जब पहली बार के अंदर ही अपन इस एग्जाम को पार कर लेते हैं। तो आपका बेटा कैसा रहा निमिष? सर तो जैसे कि हिम्मत ने बताया, इसका एक कॉल आया था मेरे पास। मैं उस टाइम सर ऐसी फनी सिचुएशन थी कि हम मॉल में थे और बिलिंग का सोफा खरीदा था हमने, पापा मम्मी और मैं थे। और मैं बिलिंग करा रहे थे उसकी। एंड बिलिंग कराने से जस्ट हम कार्ड लगा ही रहे थे उसके अंदर, तभी इसका कॉल आता है कि निमिष रिजल्ट आ गया, तू अपना रिजल्ट देख और क्या हुआ बता। और पास हो गए शायद, अपन एक बार तू कंफर्म करके बता। तो मैंने जल्दी से खोला और मैंने देखा कि हाँ पास हो गया। तो मैं चिल्ला के बोलता हूँ, वहाँ पे मॉल में सब लोग थे काउंटर पे। तो पापा पापा रिजल्ट आ गया, पास हो गया मैं। सो वो भी बिलीव नहीं हो रहा, बोला वापस चेक कर। सो वापस चेक किया, मैंने कहा हाँ पापा हो गया, रिजल्ट आ गया, पास हो गया। फिर मम्मी भी वहीं थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, गले लगाया। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब आपस सब कॉन्ग्रेचुलेट करने लग गए, आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे। फिर मैंने हेमंत को कॉल बैक किया कि हाँ मैंने देख लिया, अपन दोनों का पास है अपन, ऐसा। और फिर बस सारे दोस्तों सारे रिश्तेदारों को कॉल करने लगे, पापा मम्मी मैं। और वहाँ से घर आने तक हमने शायद सबको कॉल कर दिया था लगभग। फिर घर आते ही मैंने बैठ के आपको कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, रिजल्ट आ गया, पास हो गए हैं। फिर बात आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो सर बस वो भूल नहीं सकता, पापा को पहली बार लाइफ में इतना खुश देखा था सर मैंने, तो वो दिन भूला नहीं जाएगा। मतलब ऐसा था, फर्स्ट अटेम्प्ट की खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो बिल्कुल ड्रीम अटेम्प्ट होता है, बिल्कुल और उसके अंदर जैसे ही अपन पास होते हैं तो बिल्कुल वो खुशी बयान नहीं करी जा सकती। हाँ। जब पहली बार आप मिस्ट के बारे में आपने कैसे सुना और कैसे आपने इस मिस्ट को चूज करा, और फिर जब आप मिस्ट जयपुर सेंटर पे आए तो कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस था? सर जैसा कि आपको पता है अच्छे से कि मैं मिस्ट अपने रशिया में था फाइनल ईयर के अंदर, और फाइनल मंथ चल रहा था मेरा। हम्म, और मैं आने वाला था। उस दौरान मेरी आपसे बात होती है क्योंकि जिसको डिसाइड कर लिया था कि मिस्ट ही जाना है। ऑब्वियसली सारे रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेरे सारे सीनियर यहीं से पास हुए थे। बिल्कुल
तो उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि मिस्ट जाओ, वो जो बोले वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो, पास हो जाओगे। बट देन फिर ये एक बड़ा डिसीजन लेना था कि दिल्ली जाए कि जयपुर जाए। अब ऑब्वियसली अब तक तो दिल्ली का ही ट्रेंड सुनने में आ रहा था कि सब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली गौतम नगर वैसे वाली हाइप बनी हुई थी। बट सर ऐसा होता है कि आपसे मेरी बात होती है, मैंने कहा एक बार जयपुर में भी अपनी इंस्टीट्यूट है, बात करके तो देखते हैं मिस्ट जयपुर के अंदर भी। तो फिर सर तब मैं आपके कॉन्टैक्ट में आता हूँ, मैंने आपसे बात की और आपने मुझे बताया कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में मिक्स पढ़ाया जाएगा और भीड़ उतनी नहीं रहेगी जितनी दिल्ली में है, तो बच्चे थोड़े कम रहेंगे और एक एक बच्चे का ध्यान रहेगा। कैंपस पे पूरे टाइम आप रहोगे, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी दिक्कत है 24/7 आपसे आपको मुझे आज भी याद है कि रात को 2 बजे भी दिक्कत है तो भी कॉल करो, ना सिर्फ पढ़ाई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो बस सर वही चीज़ काफ़ी सही लगी और फिर बस हम मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई जयपुर चल रहे हैं और सारे दोस्तों को लेके जब आत्माराम यहाँ पर जयपुर मिस्ट के अंदर पढ़ाई होती थी, जब फैकल्टी जाके पढ़ाती थी, तो बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या वही फैकल्टी आएगी जो दिल्ली के अंदर पढ़ाती है या वही? तो आपको वही फैकल्टी मिली? सेम। जो दिल्ली में फैकल्टी पढ़ाती है वही जयपुर आती है, हाँ, वही सर। मिस्ट के बाकी सेंटरों में जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई चेंज हो जाती है कुछ भी? क्योंकि ये बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर फैकल्टी कौन सी आएगी? सेम। मिस्ट की फैकल्टी सभी सेंटरों पे सेम है? सेम सर। बिल्कुल। दूसरा, जब आप यहाँ पर आए तो आपको सबसे बड़ा इशू था इंग्लिश का, और यहाँ पर आके आपने जब हिंदी में पढ़ा तो आपको कैसा लगा? सर मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई इंग्लिश को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से होता गया और मैं करता जा रहा था, रुका नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को जब आपने हाँ। पढ़ा तो दोनों के अंदर मजा आ गया? हाँ सर। ओके। नमिश, अपना जब यहाँ फैकल्टीज आती थी तो हर जो फैकल्टीज यहाँ पर आई है और जिन्होंने एफर्ट दिए और अपन जो एक वर्कबुक जो प्रोवाइड करवाते हैं हर बच्चे को, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका कि जो फैकल्टीज ने आपको बोला, जितने भी अपने फैकल्टीज की मिस्ट की और जो भी उन्होंने वर्कबुक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई, उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका कि उससे कितना क्या कुछ नंबर बने या क्या? सर तो मतलब वर्कबुक में ऐसा होता है कि सर मतलब लगभग वो 70% के आसपास फिल रहती है, 30% के आसपास आपको उसको भरनी होती है। ओके। और वो 30% लाइंस मिस्ट की फैकल्टीज ने इस तरह से डिजाइन की है कि वो सिर्फ वो लाइंस होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या हाईली एक्सपेक्टेड है। तो वो टीचर्स चाहते हैं कि आप अपने हाथ से लिखो जिससे आपकी खुद की मेमोरी बने और आप उसको याद रखें। एग्जैक्टली। तो वो सर और मिस की वर्कबुक के अलावा सर हमने तो और कुछ नहीं पढ़ा। हमने बस वही हमारे मेन नोट्स थे वही पढ़ते थे और उसी को बार-बार रिवाइज करते रहते थे। पीडीएफ थी, मिस का ऐप होता है, उसके अंदर आपके पास हाथ में नोट्स भी नहीं, कहीं और बैठे तो उसकी पीडीएफ चला लो। एग्जाम टाइम में हम लास्ट दिनों में हम आई थिंक एग्जाम से पहले हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे सुबह-सुबह उस दिन, तो मिस की वर्कबुक से वही सारा का सारा वैसी इमेज रहती है। तो बैठ जाता है सर आपकी ना इसी आपको जो इमेज बनानी है अपनी वर्कबुक की इमेज बनानी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आ रहे थे तो वर्कबुक से ही ऐसे-कैसे लाइंस मिलती थी। जो पेपर 1 के सब चलो पेपर 2 तो फिर भी केस बनाया जा सकता है, पर पेपर 1 तो ऐसे कैसे उठते हैं जो भी वर्कबुक की लाइंस होती हैं, ऐसे क्या उसको हल्का-सा लैंग्वेज में वो करके ऐसे कैसे डायरेक्ट पूछते हैं। तो सर वर्कबुक बहुत कंसाइज करके जो मेन टेक्स्ट बुक होती है उनसे बनाई गई है, बहुत ही अच्छे से बनाई गई है एंड इनको ही मेन नोट्स कंसीडर करते हुए इन्हीं को बार-बार रिवाइज करना है। बस यही। हेमंत, आपका इस सेंटर को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा बेटा कि सेंटर पे आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ या एनवायरनमेंट जैसा बच्चे को चाहिए पढ़ाई के लिए, क्या सब कुछ वैसा ही था? सर मैं ये बोलूँगा कि मेरे को लगता है यहाँ से अच्छा एनवायरनमेंट कहीं पर भी होगा, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि एग्ज़ाम तक बिल्कुल एक अच्छा माहौल, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ होता भी है तो आप थे यहाँ पे, हम आपके पास आ जाते थे। तो जयपुर का माहौल तो बहुत अच्छा है, बजाय दिल्ली या कहीं के भी मैं ये बोलूँगा कि हाँ, जयपुर का बहुत अच्छा है। और एक हिंदी में पढ़ने को मिलता है तो उसका एक अलग ही वो रहता है कि हाँ, इंग्लिश में तो क्या है कि हाँ, 15-20 मिनट सुना उसके बाद में क्या हुआ, एक बार हम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ और कहीं पर भी इधर-उधर वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। हिंदी में ऐसा था कि हाँ, हम सुनते थे, अगर हम हैं भी नहीं तो भी हमारे जा रहे पैसे भी, तो वो पकड़ लेते थे हम उस चीज़ को। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहा और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, दूसरा बेटा, जब एग्जाम के लिए वहाँ पर अपन सेंटर पे जब जा रहे थे, सारा सब कुछ हो रहा था, तो कैसी फीलिंग आ रही थी अपने को कि जब एग्जाम डे था, यहाँ से अपन एक दिन पहले गए, वहाँ पे बस वगैरह का अपना अरेंजमेंट हुआ था, यहाँ से अजमेर सेंटर के लिए पहुँचे थे, सारा सब कुछ हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? एक तो सर मैं ये बोलूँगा कि आपने सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज किया था कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं थी। हर चीज़ की आपने इतना अच्छे से मैनेज किया था कि हम गए, जाकर के हमें रूम मिला, हम सोए। हाँ, हमने रात भर पढ़ाई की वैसे, मैंने और निमिष ने दोनों ने, और हम 2 या 3 घंटे सोए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में हम आप सुबह मॉर्निंग में सब 5 बजे आ गए थे उठाने के लिए भैया, चलो, चलो, वो उठ जाओ, निकलना है यहाँ से। तो फिर बस वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी आपने सबको इतना मोटिवेट किया बस के अंदर ही कि
बस कि बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, हाँ, अब हो जाएगा, अब हो इतनी जाएगा। मेहनत काफ़ी है, बस हो गया सर। नहीं नहीं बेटा, बहुत बढ़िया है। और आप मिस्ट के लिए बेटा कुछ ऐसी चीज जो आप आज अभी मिस्ट के प्लेटफॉर्म पर हो, काफी बच्चे अभी आपको सुन रहे हैं और इस सक्सेस स्टोरी, जैसे कि आप लोगों की ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी एक हिस्ट्री बन चुकी है, और इस चीज को बेटा काफी बच्चे जो भी आपके जूनियर्स, जो आपके कलीग्स, जो भी कोई देख रहे होंगे अभी, और वो भी अभी देखेंगे, हो सकता है शायद नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले अभी बच्चे आपको देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ संदेश, उनके लिए कुछ आप मैसेज, जो भी कुछ मिस्ट की तरफ से अगर आप देना चाहें तो प्लीज। मैं तो यही बोलूँगा कि मिस ज्वाइन करो, जो बोलेंगे यहाँ की फैकल्टी को फॉलो करो, कहीं और का क्वेश्चन लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्यूसडे टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में अराउंड 5 to 6,000 के अराउंड क्वेश्चंस लगवा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर आओ, ज्वाइन करो मिस्ट को और फॉलो करो भाई जो बोल रहा हूँ, और जयपुर मिस्ट तो बेस्ट है। बिल्कुल। आप बेटा आत्माराम? मैं तो सर यही बोलूँगा कि इस मिस्ट रूपी नाव पर आप पैर रख दो, दूसरी नाव पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं है, यही आपको पार लगा देगी। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। नैमिष, आप अगर कुछ बच्चों को बोलना चाहें बेटा आपकी तरफ से? सर मेरा तो यही है कि बच्चे ना जब फाइनल ईयर में रहते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनके दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती है क्योंकि लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। बिल्कुल तो ठीक मैं ये बात है। बोलूँगा कि यार हमने ले लिया और डिसीजन, तुम बस उसको फॉलो कर लो, मिस्ट ज्वाइन करो। अगर तुम साउथ से, वो तुम्हारे लिए जयपुर आना पॉसिबल नहीं है तो दिल्ली चले जाओ, या साउथ में भी सेंटर्स हैं वहाँ चले जाओ। चेन्नई में लेकिन है, हाँ, हैदराबाद में चेन्नई है, बिल्कुल त्रिवेंद्रम में है। सो वहाँ बिल्कुल। पढ़ लो। बट अगर नॉर्थ इंडिया से हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम दिल्ली की जगह जयपुर आओ, एक बार यहाँ आकर देखो, क्योंकि लाइफ का इतना बड़ा फेज है, एक बार में एग्जाम निकाल के खत्म करूंगा उसको। तो दिल्ली में क्या, गौतम नगर में आदमी इतने तो 400 के बैच में पढ़ता है, टीचर के पीछे बैठते हैं, क्या सुनाई देता होगा। यहाँ इतना एक एक बच्चे पे ध्यान जाता है, आराम से पूरे कैंपस पे रहते हैं, कैंपस के अंदर लाइब्रेरी है, ये फैसिलिटीज कहाँ मिलेगी। सोफे लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ना, बाहर सोफे पे आके लेट के डिस्कस करके पढ़ते रहते थे हम। तो सारे दिन यहाँ पे घर जैसी फीलिंग आती है आपको। एक कैंपस या कोचिंग नहीं है, ये घर है तुम्हारा, ऐसा रहेगा तुम्हें यहाँ पे। रूम पे जाने का मन नहीं होता था हमारा। हेमंत और मैं ये कहते थे कि यहीं बेड लगा लेते, यहीं सो जाते, क्यों ले रखा है रूम हमने, क्यों पास में फ्लैट खरीदा हुआ है। क्योंकि सर यहाँ पे घर ही था, ये एग्जाम से एक दिन पहले भी इतना चिल माहौल था यहाँ पर कि लग ही नहीं रहा था एग्जाम देने जाने की, बस यार करके आते जैसे मॉक देते थे मिस के बिल्कुल, वैसे ही। बहुत सारे बच्चे यहीं सो जाया करते थे। यहीं सो जाया आपके करते थे, अभी जिस बिल्कुल। स्टूडियो में अभी अपन ले रहे हैं क्लास, यहीं पे यहाँ यहीं पे सो जाते थे दिन के अंदर, कि सर लोग 1 घंटा हमको सोना है, सर मैंने तो कहा सो। माहौल ही एकदम घर जैसा था, और आप लोग बिल्कुल वैसे ही बात और मस्ती चलती रहती थी। कितनी बार तो अपने सेलिब्रेशन चलते रहते, कुछ ना कुछ खाने पीने का तो लगा ही रहता है यहाँ पे। कभी कोई पार्टी दे रहा है, कभी कोई पार्टी दे रहा है, तो एकदम चिल। जो भी फैकल्टी आती है पार्टी दे देते हैं। पार्टी दे रहा है, खिलाते पिलाते रहते हैं, बढ़िया। यहाँ पर तो बहुत रिलैक्स माहौल रहता है। तो पढ़ाई नहीं करोगे आप, पढ़ाई से एंजॉय भी करोगे आप, और अगर रिलैक्स करके पढ़ते हो तो फिर पास होना ही होना है बिना टेंशन के। तो वैसा बहुत माहौल आपको सिर्फ मिस जयपुर में मिलेगा, ये हमारा एक्सपीरियंस। So guys, I would like to once again congratulate from entire Miss team, and a very big applause to all these 3 doctors. एंड आई होप दैट बेटा कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर जिस मुकाम के पीछे आप भागने की अभी कोशिश कर रहे हो, आपको वो मुकाम बहुत जल्दी हासिल हो। और जैसा कि इन्होंने अपनी मिस्ट के साथ में आज इस सक्सेस स्टोरी को आज शेयर करा है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग की भी इसी तरीके से एक सक्सेस स्टोरी बने बेटा, और वो सक्सेस स्टोरी आप भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ के इस तरीके से शेयर करें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दैट स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी ऑन दिस मिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑल these 3 doctors. So thank you very much. Jai Hind.